हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर जो आपका 11 है 3D, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था और उन बेसिक इंट्रोडक्शन के बेस पे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होते हैं उन वीडियो को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर आप इस चैप्टर का बेसिक भी समझ सकते हैं और इस चैप्टर से जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो इस साल पेपर में आ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q इफ लाइन्स आर पैरेलल। ये दोनों लाइन क्या है बच्चों, आपकी पैरेलल है और हमें P और Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि बच्चों इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो की रेशो इक्वल होगी। और डायरेक्शन रेशो क्या है बच्चों, जो फर्स्ट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो है 2PQ और सेकेंडरी जो लाइन है आपकी उसके डायरेक्शन रेशो है -3 एंड 4। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि जो भी आपके पास लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जो XYZ के कोफिशिएंट होने चाहिए वो +1 होने चाहिए। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट लाइन में जो XYZ का जो कोफिशिएंट है वो +1 है और सेकंड लाइन में भी जो XYZ के कोफिशिएंट है वो +1 है। इसका मतलब लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और जब लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और लाइनें क्या है बच्चों, पैरेलल भी है, तो इट्स मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2। इनके डायरेक्शन रेशो की रेशो इक्वल होगी। तो 2/3 एंड P/3 एंड Q/4। ठीक है बच्चों, अब इनको कंपेयर कर लेते हैं 1 by 1। तो 2 - 3 इक्वल टू P इक्वल टू P/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, तो 2 इक्वल टू -P, देन P की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -2 आ गई। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा 8/-3 इक्वल टू Q। तो आपकी P और Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। बस आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, जब भी दो लाइंस चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे वो वेक्टर फॉर्म में हो, अगर वो पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो की रेशो इक्वल होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ़ द पॉइंट्स A, B, C आर कॉलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पे A, B, C 3 पॉइंट्स हैं बच्चों, वो क्या हैं, कॉलिनियर है। और जैसा कि हम कॉलिनियर के बारे में जानते हैं कि 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट हैं और वो एक ही लाइन पे क्या करते हैं बच्चों, लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों, वो कॉलिनियर है। तो देखिए, इसको कॉलिनियर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। ओए राजू प्यार मत करियो करियो दिल टूट जाता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो A, B, C क्या है बच्चों, आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए, तो A, B, C ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स क्या हैं बच्चों, आपके कॉलिनियर है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है बच्चों, अगर हमारे पास कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो हम क्या बना सकते हैं, उसकी बच्चों इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ AB बनाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अभी, अब इक्वेशन ऑफ A का फॉर्मूला क्या बच्चों, x - x1 और x2 - x1, y - y1, y2 - y1, z - z1 और Z2 - Z1। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुका हूँ बच्चों। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी वीडियोज़ को देखकर इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं और इस चैप्टर का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो AB लाइन में हमें पता है ये x1 है, ये आपका x2, y1, y2, z1, z2। अब इन वैल्यूज़ को पुट करके हम पहले AB की इक्वेशन को बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए x1 कितना है, -1, तो +1 हो जाएगा और x2 - x1 तो माइनस के 4 में से अगर माइनस का 1 गया तो बच्चों क्या आएगा, -3। सिमिलरली y - y1, y1 कितना है बच्चों आपका 3 और प्लस के 2 में से प्लस का 3 गया तो -1। ऐसे ही बच्चों z तो z ही रहेगा और माइनस का
Z1 कितना है बच्चों आपका 2 और अपॉन में क्या आएगा Z2 माइनस Z1, तो माइनस के 2 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 4 आ गया। अब देखिए बच्चों उन्होंने कहा है कि पॉइंट्स क्या है बच्चों कॉलिनियर है, तो अगर ये पॉइंट्स कॉलिनियर है तो इसका मतलब है कि अगर हम इन तीनों में से कोई 2 पॉइंट की हेल्प से लाइन की इक्वेशन बना लें और थर्ड पॉइंट उसमें पुट करें तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं सेटिस्फाई होंगी, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कॉलिनियर, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है हमें कि पॉइंट्स क्या हैं कॉलिनियर। इसका मतलब है कि जो थर्ड पॉइंट है वो इस लाइन को क्या करेगा बच्चों सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि अगर इन 2 पॉइंट की हेल्प से हमने इक्वेशन बना ली और ये जो थर्ड पॉइंट है वो हम एक्स वाई जेड की जगह पुट करें तो इन तीनों की रेशियो क्या आ जाएगी बच्चों इक्वल है, क्योंकि पॉइंट्स क्या हैं कॉलिनियर। ठीक है, अब देखिए तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो 5 + 1 माइनस का 3, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों फिर से 5 - 3 माइनस का 1, और z की वैल्यू कितनी है बच्चों लैम्डा -2 माइनस का 4। अब देखिए बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस का 3, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 माइनस का 1 और लैम्डा -2 माइनस 4। या तो इन दोनों को कंपेयर करके हम लैम्डा निकाल सकते हैं बच्चों, या फिर इसको आपस में कंपेयर करके हम लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका बच्चों 8 और लैम्डा -2, तो भैया लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 आ गई। आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी कहा जाए 3 पॉइंट्स क्या हैं बच्चों कॉलिनियर है तो आप रैंडमली पहले उनमें से कोई 2 पॉइंट की हेल्प से लाइन की इक्वेशन बना लीजिए और थर्ड पॉइंट को एक्स वाई जेड की जगह पुट कर दीजिए, तो तीनों की रेशियो क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, और जब रेशियो इक्वल हो जाएगी तो कंपेरिजन करके हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, इफ़ दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल, ये दोनों लाइनें क्या हैं बच्चों राइट एंगल पे, इसका मतलब ये कि एक दूसरे पे क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है। और जैसा कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि अगर 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू कितना होगा बच्चों 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है बच्चों वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे वो +1 होंगे। देखिए बच्चों, ये x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, y का कोफिशिएंट 7 है और z का कोफिशिएंट, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो मुझे पता x क्या चाहिए बच्चों, x का कोफिशिएंट चाहिए मुझे +1, तो यहाँ से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँगा, तो x -1/3। अभी जो माइनस का साइन है बच्चों कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, सिमिलरली मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ बच्चों 7 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से 7 कॉमन लिया तो y -2/2 लैम्डा। ठीक है बच्चों, अब ये 7 कहाँ जाएगा बच्चों लैम्डा के नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, और थर्ड वाला पॉइंट तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। देखिए सेकंड इक्वेशन में पता है कि जो x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों -7 है, तो हमें पता है x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए +1, तो अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ से कॉमन लेंगे -7, तो -7 कॉमन लेंगे तो x क्या हो जाएगा बच्चों आपका +1 हो जाएगा, और ये जो +7 था उसको हम -7 के हिसाब से कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे बचेगा -1 अपॉन में बचा बच्चों 3 लैम्डा। अभी जो -7 है बच्चों कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना बेसिक आप सभी बच्चे जानते हैं, और ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, और नीचे 1। अब यहाँ पे जो z का जो कोफिशिएंट है बच्चों क्या है -1 है, तो यहाँ से भी हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो z हो जाएगा पॉजिटिव और 6 हो जाएगा नेगेटिव, और ये माइनस कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है बच्चों, और जैसा कि क्वेश्चन में बता रखा है कि दोनों लाइनें क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, और जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों 0। अब देखिए बच्चों, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है -3 2 λ/7 एंड 2, तो ये A1 B1 C1, सिमिलरली ये A2 B2 एंड C2। हमें पता है कि A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू क्या होगा आपका 0, तो -3 λ/7 एंड 2 λ/7 इंटू में 1 और प्लस में
2 इंटू में -5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 9 लैम्डा बाई 7 और ये 2 लैम्डा बाई 7 और ये माइनस का 10 इक्वल टू 0। इनका एलसीएम क्या बच्चों सेम, तो 9 लैम्डा 2 लैम्डा कितना हो गया 11 लैम्डा अपॉन में 7 इक्वल टू 10। ये 7 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी बच्चों, तो क्या हो जाएगा 11 लैम्डा इक्वल टू 70। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 70 अपॉन में 11। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है बच्चों, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी कहा जाए कि क्या दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइनें स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, शो डैट द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट। वो कह रहा है कि आपको ये वेरीफाई करना है, शो डैट करना है कि ये लाइनें क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और आपको फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि आपको कहेगा कि वेरीफाई करो कि ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि वेरीफाई करो ये लाइनें डू नॉट इंटरसेक्ट, और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि आप चेक कीजिए कि लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या फिर नहीं करती है। तीनों का जो तरीका है बच्चों वो सेम होगा, बस लास्ट में आके आंसर में थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। अब ध्यान से देखिए, देखिए बच्चों, तो फर्स्ट लाइन हमारे पास ये है, सेकंड लाइन हमारे पास ये है। अब देखिए बच्चों, तो उन्होंने कहा है कि ये लाइनें आपको वेरीफाई करने की इंटरसेक्ट करती हैं। हमें पता है फर्स्ट लाइन है x-1 अपॉन में 2 और y-2 अपॉन में 3 और z-3 अपॉन में 4। ठीक है बच्चों, अब मुझे पता है कि ये लाइन जो जा रही है, इस लाइन का कोई भी जो पॉइंट होगा, अगर मैं x, y, z की जगह पुट कर दूं तो कंडीशन की रेशियो क्या आएगी बच्चों, इक्वल आएगी। तो हम कर सकते हैं इस पूरे की वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, तीनों इक्वल हैं तो हम मान सकते हैं इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करते हैं 1/1। तो x-1/2 को अगर मैं लैम्डा से कंपेयर करूँगा बच्चों, तो x की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 1। फिर हम y-2/3 को लैम्डा से कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा प्लस 2। ऐसे हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो z की वैल्यू आएगी 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, सेम ऐसे ही हम सेकंड वाली इक्वेशन को ले लेते हैं बच्चों। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, x-4 अपॉन में 5, y-1 अपॉन में 2 और z अपॉन में 1। ठीक है बच्चों, तो इसी अगर मान लीजिए लाइन जा रही है तो इस लाइन की इक्वेशन है, तो इस लाइन का कोई भी कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पे x, y, z की जगह पुट करूँ तो रेशियो क्या आएगी, इक्वल। तो हम मान लेते हैं उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं बच्चों, लैम्डा। यहाँ मान लो आप k। ठीक है जी, अब यहाँ से अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू आएगी 5k प्लस 4 एंड y की वैल्यू आएगी 2k प्लस 1 और z की वैल्यू आएगी बच्चों k। ठीक है, और हमें पता है कि अगर ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो ये आपस में सेटिस्फाई भी होंगी। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 2 लैम्डा प्लस 1 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 5k प्लस 4। सिमिलरली यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 3 लैम्डा प्लस 2 और यहाँ पे क्या है बच्चों 2k प्लस 1। और ऐसे ही यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ गई 4 लैम्डा प्लस 3 और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों k। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2 लैम्डा माइनस का 5k इक्वल टू 3 और अगर यहाँ कंपेरिजन किया जाए तो 3 लैम्डा माइनस का 2k इक्वल टू माइनस का 1 और ये आपके पास हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस के इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है बच्चे, ये आपकी बन गई इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों में से आप रैंडमली कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और वो लैम्डा और के की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर वो लैम्डा और के की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करके हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा कि लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप रैंडमली इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन लेके एलिमिनेशन मेथड से लैम्डा और के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों, पहली इक्वेशन है 2 लैम्डा माइनस का 5k इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन है 3 लैम्डा माइनस का 2k माइनस का 1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड। चलो हम लैम्डा को सेम बना लेते हैं, तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ इसकी 2 से, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 लैम्डा माइनस का 15k इक्वल टू 9
और ये हो जाएगा बच्चों आपका 6 लैम्डा माइनस का 4k इक्वल टू माइनस का 2। अब साइन चेंज कर लीजिए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गए और माइनस के 15 में से और माइनस का 15 प्लस का 4 तो माइनस का 11 के बच्चों और प्लस का 9 प्लस का 2 कितना हो गया 11, तो k की वैल्यू आ गई -1। अब देखिए पुट कीजिए k इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड, तो मान लीजिए मैं k की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो देखिए बच्चों क्या आएगा 2 लैम्डा 5 - 1 इक्वल टू 3, तो 2 लैम्डा प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 3 और ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप देखिए कितना आ जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 3 में से 5 गया माइनस का 2, तो लैम्डा की वैल्यू भी आ गई बच्चों -1। अब k और लैम्डा की वैल्यू को अगर हम थर्ड इक्वेशन पुट करें और इक्वल टू कितना आ जाए बच्चों -3, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब चेक करें बच्चों, देखिए k और लैम्डा की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है बच्चों 4, तो 4 है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 एंड उसके बाद क्या है बच्चों माइनस, ठीक है, और k की वैल्यू भी कितनी है बच्चों -1 और इक्वल टू में क्या चाहिए बच्चों हमें 3 चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा -4, ठीक है, ये आपका -4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ चाहिए हमें इक्वल टू में -3, तो ये -4, ये +1 -3 और ये भी कितना आ गया बच्चों -3, तो ये वेरीफाई हो गया कि लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दे कि वेरीफाई कीजिए कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो फर्स्ट लाइन में हम इस लाइन का कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे मान लेते हैं XYZ की जगह, तो रेशियो इक्वल टू लैम्डा मान लीजिए और सेकंड लाइन में क्या मान लीजिए k, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी XYZ के बिहाफ पे, एक यहाँ से बनेगी, फिर इनको आपस में कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे आपकी 3 इक्वेशन बन जाएगी। तो रैंडमली आपको इन तीनों में से कोई 2 को सॉल्व करके लैम्डा और k की वैल्यू निकाल कर थर्ड इक्वेशन में पुट करना है, और अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब लाइनें इंटरसेक्ट करती है। अब इन्होंने आगे पूछा है फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए बच्चों k की वैल्यू कितनी है बच्चों -1। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे k की जगह -1 और -1 पुट कर दूं तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, या फिर आप एक काम कीजिए लैम्डा की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, किसमें, यहाँ पे लैम्डा की जगह यहाँ पुट कर दीजिए -1, तो यहाँ से भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएंगे। तो या तो फिर आप k की वैल्यू को पुट कर लीजिए या लैम्डा की वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो XYZ की जो वैल्यू आएगी वही हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, तो k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगा -1, तो -5 + 4 -1, और अगर मैं -1 यहाँ पुट करता हूँ तो -2 + 1 -1, और अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो -1। इसका मतलब ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तब भी हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कवर अप हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन और एक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका इमेज वाला क्वेश्चन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं इसको 1 बाय 1। चलो भैया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4 टू द लाइन दिस एंड ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन। देखिए बच्चों पहले उन्होंने कहा है कि अगर हम इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसके फुट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और जब फुट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे तो फुट वाले कोऑर्डिनेट का उस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या निकालना, आपको डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को। यह मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट P है, तो P के कोऑर्डिनेट है बच्चों आपके 2, 3, 4, और इस पॉइंट से बच्चों हमने इस लाइन पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों आपकी 4 - x/2 y/6 1 - z/3, ठीक है बच्चों। अब हमें इसके फुट के पॉइंट निकालते हैं, इसको हम मान लेते हैं Q, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ी देर मान लेते हैं बच्चों
कि अगर मैं इसके क्यू के अगर कुछ कोऑर्डिनेट हमें पता होते तो इस क्यू के कोऑर्डिनेट को अगर मैं एक्स वाई जेड की जगह पुट करता तो बच्चों इन तीनों की रेशियो क्या आती, इक्वल आती। ठीक है, तो हम मान लेते थोड़ी देर के लिए उस रेशियो को इक्वल टू मान लेते हैं के बराबर। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे बच्चों तो क्या आएगा बच्चों, 4 - x/2 इक्वल टू के। ठीक है बच्चों, तो अब इसको क्रॉस करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 4 - 2k इक्वल टू x, और y/6 इक्वल टू k, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 6k, और जब इसको कंपेयर करेंगे तो 1 - z/3 इक्वल टू k, तो 1 - z इक्वल टू 3k, तो 1 - 3k इक्वल टू z। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या आ गए, कुल मिला के q के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, क्या आ गए बच्चों, 4 - 2k और कॉमा 6k और कॉमा 1 - 3k, पर ये जनरल फॉर्म आई है। ठीक है बच्चों, एक्चुअल पॉइंट अभी हमारे नहीं आए। एक्चुअल पॉइंट हमारे तभी आएंगे जब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है ये जो q पॉइंट है बच्चों, ये आपका जो q पॉइंट है यहाँ पे, ये q पॉइंट, ये p पॉइंट से q पे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो मुझे पता है कि अगर PQ भी एक लाइन है बच्चों, और इसको हम मान लेते हैं AB लाइन, और PQ लाइन जो है बच्चों वो AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब दो चीज़ें आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों, 0 के इक्वल होता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, PQ के निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो लिखते हैं बच्चों डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, A1 B1 C1। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो देखिए P के कोऑर्डिनेट हैं 2 3 4 और Q के हैं ये। अगर हम Q के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाता है बच्चों, डायरेक्शन रेशियो। सबको पता है बात, ठीक है जी। तो 4 - 2k, तो 4 - 2k में से अगर 2 को माइनस करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -2k + 2। ऐसे ही 6k में से हम क्या माइनस करेंगे बच्चों, 3, तो ये आ जाएगा हमारा। और फिर 1 - 3k में से हम क्या माइनस करेंगे बच्चों, 4, तो ये हो जाएगा बच्चों -3k - 3। ये हमारे किसके हो गए, PQ के डायरेक्शन रेशियो। अब निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो किसके बच्चों, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं किसके, AB के। तो सबसे पहले देखिए लाइन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लाइन नहीं बच्चों, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, x - 4/2, यह माइनस कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y/6, और इस वहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो z - 1/3, तो ये आ जाएगा नीचे। ठीक है भाई, अब हमें पता है इस AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चों, A2 B2 C2, वो क्या है बच्चों आपके -2 6 और -3। ठीक है, तो हमारे PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमारे निकल गए, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे थे और Q के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए लाइन की हेल्प से। ठीक है, और AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये, और मुझे पता है कि PQ और AB आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये है बच्चों, हम मानते हैं इस बात को कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर AB है। इसका मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, A1 कितना है, -2k + 2, और आपका A2 कितना है, -2, और आपका B1 कितना है, 6k - 3, और ये क्या है बच्चों आपका 6, और C1 कितना है, -3k - 3 और -3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4k - 4, और ये 36k - 18, और ये प्लस का 9k + 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों 36 प्लस का 4k प्लस का, तो 36 और 4 कितना हो गया बच्चों, 40 में 9 जोड़ दिया, 49k। ठीक है, और ये है -18 और ये -4, तो -18 -4 कितना हो गया बच्चों, -22, और 22 में से आपका 9 हम माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया बच्चों, 12 में से 9 गया 13। ठीक है जी, तो आपका आ गया बच्चों -13 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 13/49। ठीक है, अब ये जो हमारी k की वैल्यू आ गई बच्चों, इस k की वैल्यू को अगर हम
यहाँ पे के की जगह पुट कर दिए तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएंगे। अब आपकी जो के की वैल्यू है, इस के की वैल्यू को आप कहाँ करेंगे बच्चों, इस के की वैल्यू को आप यहाँ पे के की जगह पुट करके हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे और जो क्यू के पॉइंट होंगे बच्चों यही आपके फुट के पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप के की वैल्यू को यहाँ पे के की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे और फिर हमें पी के पॉइंट तो पता है और क्यू के पॉइंट हम निकाल चुके हैं, तो इनके बीच क्या निकाल देंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूले से इनके बीच डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर लेंगे।